Hello everyone. Good morning, good afternoon and good evening. जैसा भी जिस टाइम पर भी आप सुन रहे हो उस टाइम के हिसाब से हमारे विशेष आपको एंड लॉन्ग टाइम नो सी आई मीन लॉन्ग टाइम नो हियर फ्रॉम माई साइड आई नो एंड हाँ बिकॉज चलो बाद में बताऊँगी, फ़िलहाल तो अभी स्टोरी सुन लो। आई नो बहुत टाइम बाद आ रही है ना, ज़्यादा बकवास ना करते हुए हम स्टोरी की तरफ चलते हैं। सो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मेघा जो है कशिश के घर गई है एंड अब मेघा जो है अब आरव से बात कर रही है, यानी कि अपना थोड़ा सा ना आरव को अपनी साइड कर रही है। और उसने आरव से पूछ लिया कि क्या वो उसकी माँ बन जाए, यानी कि माँ बन जाए इन द सेंस कि क्या वो एज अ कशिश के पार्टनर उसे एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पर हमने स्टोरी को एंड किया था, तो आगे बढ़ते हैं कि अब आरव क्या बोलने वाला है। तो आरव जैसे ही ये सुनता है वो तो एक्साइटेड हो जाता बिल्कुल ज़्यादा, बिकॉज आरव भी यही चाहता था। एंड वो बोलता है, आरव बहुत ही एक्साइटेड होकर बोलता है, क्या सच्ची सच्ची आप मेरी मम्मा बनोगी? मुझे तो आप बहुत पसंद हो मेघा दीदी। मैंने तो फाइनल भी कर लिया था कि आप ही मेरी मम्मा बनोगी, और मैंने तो मम्मा को भी बता दिया था। जैसे जैसे ये सब बोल रहा था आरव, मेघा के चेहरे पर रिलैक्सेशन वाली स्माइल थी कि हाँ समवन इज ऑन माई साइड। सो जैसे ही बोला कि मैंने मम्मा को बता दिया था, तो क्या नाम था, मेघा बोलती है आरव को कि तो फिर मम्मा ने क्या कहा तुमसे। सो आरव कहता है लेकिन मम्मा ने कहा कि आप किसी और से प्यार करते हो। अब ये सुन के तो जैसे मेघा वो वाला एक्सप्रेशन होता है ना कि हाँ पछता रहे हैं कि मैंने सब क्यों बोला था, समथिंग लाइक दैट। और वो ऐसा फेस बना के बोलती है, अब ये कशिश को हर बात इससे बतानी ज़रूरी होती है क्या। फिर वो अपना फेस एक्सप्रेशन चेंज करते हुए आरव को बोलती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी से प्यार नहीं करती, मैं सिर्फ तुम्हारी मम्मा से ही बात करती हूँ। तो आरव की फेस पर बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है और उसे मेघा को बहुत टाइटली हग कर लेता है। मेघा भी उसे हग बैक करती है और थोड़ी देर बाद ही फिर मेघा जो है आरव को पीछे करते हुए कहती है, लेकिन वन प्रॉब्लम इज़ देयर ना। सो आरव कहते हैं, क्या हुआ, अब क्या प्रॉब्लम है। सो मेघा कहती है कि बट कशिश मानेगी या नहीं ये नहीं पता ना अभी, उससे मैं पसंद हूँ या नहीं। तो आरव बोलता है, अरे मम्मा को तो आप बस इतना ही बोलता है कि पीछे से देखता है, मतलब जैसे कि ये लोग एक दूसरे को फेस करके बैठे थे या बात कर रहे थे। तो मेघा के बैक साइड में एकदम से आरव की नज़र पड़ती है कि वहाँ पर ही कशिश थी, और कशिश इशारों से ही उसे चुप रहने का सिग्नल दे रही थी कि नहीं अभी नहीं बोला। अपनी आंखों से ही गर्दन हिलाकर बोलती, नहीं नहीं बोलना, जो भी आगे बोलने जा रहा है वो। तो यानी कि इनकी बातें कशिश जो पहले से ही सुन रही थी वहीं खड़ी खड़ी, अभी आरव का ध्यान गया और उसने मना कर दिया आरव को कि नहीं बताना कि वो पसंद करती है मेघा को। तो तभी मेघा बोलती है, क्योंकि आरव बीच में चुप हो गया था ना, तो बोलती है कि क्या वो मुझे पसंद। तो आरव बात पलटते हुए कहता है, मेरा मतलब है मम्मा तो आपको पसंद कर लेगी ना, आप इतनी अच्छी हो मेघा दीदी, आपको क्यों नहीं पसंद करेंगी, कर लेंगी वो आपको पसंद, आप टेंशन ना लो, मैं हूँ ना, हम दोनों मिलके मनाएंगे मम्मा को, ओके। सो फिर से मेघा के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो दोबारा से हग कर लेती है उसको, आरव को। और तभी पीछे से कशिश जो है अपना गला थोड़ा सा खराशते हुए बोलती है तो ये दोनों पीछे की तरफ देखते हैं अब। सो कशिश कहती है, अब तुम दोनों का हो गया हो तो डिनर के लिए चलें, डिनर रेडी है।
सो यही बोल के कशिश चली जाती है डिनर वाली साइड और ये लोग भी पीछे पीछे आ जाते हैं। अब ये लोग बैठे हैं डाइनिंग टेबल पर। तो ये लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और शुक्ताई जो है खाना लगा रही होती है टेबल पर। और तभी फिर वो भी बैठ जाती हैं खाने के लिए। तभी मेघा कहती है, वाह तुमने तो सच में सारी मेरी फेवरेट डिशेस बनवाई है, क्या बात है। हाँ तो तुम्हें डिनर पे बुलाया तो तुम्हारा फेवरेट खाना ही बनना चाहिए ना। सो यही थोड़ा बहुत हंसी मजाक करके ही लोग स्टार्ट कर देते हैं अपना खाना। तभी फिर एकदम से ही मेघा बीच में आरव बोलती कि जैसे आ रहा हूँ। तो आरव बोलते हाँ जी मेघा दीदी। तो मेघा कहती है कि वैसे अभी तक कितनी लड़कियां देख ली तुमने कशिश के लिए। और जैसे ही बोलते कशिश के जो मुंह में खाना था वो गले में अटक जाता है और वो खांसने लग जाती है। और तभी जो है फिर मेघा उसे पानी देती है, अरे अरे पानी आराम से पियो, आराम से खाओ, ये लो पानी पियो। तो पानी पीती है एकदम से। फिर बोलते तुम क्यों पूछ रही हो। और यही सवाल मेघा से सुनकर शुक्ताई भी थोड़ा सा हैरान होती है कि इसे भी पता है। ऑब्वियसली शुक्ताई को पता है कशिश की प्रेफरेंस के बारे में। और जबकि जो अगर आरव देखता है तो शुक्ताई को तो पता ही था ना। तो मतलब वो भी इस बात पे हैरान होती कि मेघा को पता है, बट वो माइंड नहीं करती, बस थोड़ा सा शौक होती है। तो हाँ तो पूछ ही सकती क्या। अब देखे तो सही अब हम कि कितनी लड़कियों को तुमने रिजेक्ट किया और कितनों ने तुम्हें रिजेक्ट किया, पता चलना चाहिए ना। सो इतना बोला ही था कि आरव आगे कुछ बोलता तो शुक्ताई बोलते कि अभी तक घर में 6 लड़कियां आ चुकी हैं, जिनमें से 2 को तो इसने खाना खाते वक्त गेट से बाहर निकाल दिया, जाने के लिए कह दिया, और बाकी 4 का क्या हुआ वो आज तक पता ही नहीं चला। सो ये सुन के थोड़ा सा शॉक्ड होती है मेघा और घूर के देखती है कशिश की तरफ और कहती है क्या मतलब, पता नहीं चला और उन्हें ऐसे ही बाहर निकाल दिया। सो कशिश कहती है कि हाँ तो उन्होंने उन 4 लड़कियों ने अगले दिन मुझे कांटेक्ट ही नहीं किया कभी उसके बाद, और मैंने भी कोई ध्यान दिया नहीं। और उन 2 लड़कियों का छोड़, मतलब मुझे नहीं पसंद आई थी तो मैंने उन्हें निकाल दिया। अरे पसंद नहीं आई थी तो ऐसे कैसे इंसल्ट करके निकालेंगी, अजीब लड़की हो तुम तो। मुझे भी बाहर निकालने का प्लान तो नहीं है ना तुम्हारा। और जैसे ही ये बोलती है तो तीनों के तीनों आरव, कशिश और शुक्ताई देखते हैं मेघा की तरफ। ऑब्वियसली कशिश को पता था और आरव को पता था कि किसने बोला उसने, मतलब वो क्यों बोल रही है। तो कशिश ऐसे घूर के देखते हैं कि क्यों बोल रही हो यहाँ पर। और शुक्ताई भी थोड़ा शॉक होती है कि तुम्हें क्यों बाहर निकालेगी, समथिंग लाइक दैट, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। तभी मेघा क्लियर करते हुए कहती है अरे आई मीन क्या पता तुम्हें कोई मेरी बात पसंद आया तुम मुझे ऐसे बाहर निकाल दो, मैं जिस वैसे बोल रही थी। हाँ और कुछ नहीं। तो फिर ये लोग दोबारा से अपना खाना खाने लग जाते हैं और आरव जो है छुप छुप के हंस रहा था क्योंकि उसे पता है कि क्या चल रहा है। सो अब इनका डिनर ख़त्म होता है। आरव और मेघा जो है कुछ बातें कर रहे होते हैं और कशिश और शुक्ताई जो है वो सारा सामान यानी प्लेट्स वगैरह जो है किचन में लेके जा रहे थे, वहीं पे थोड़ा काम कर रहे होते हैं और यहाँ पे ये दोनों बातें कर रहे थे। तभी एकदम से किचन से ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, मतलब कोई जैसे चिल्ला रहा हो किसी पर, यानी कि कशिश की आवाज़ है जो कि शुक्ताई पर चिल्ला रही थी। तो मेघा जो है भागते भागते अंदर जाती है और देखती है कि कशिश जो है शुक्ताई पे चिल्ला रही है। क्या चिल्ला रही है, ये चिल्ला रही है किससे पूछ के किया आपने ये, हाँ जैसा मैंने कहा है आप वैसा ही करेंगी, आप मेरे आगे नहीं बोल सकती इस बारे में, ठीक है। जैसा मैंने कहा है वैसा ही होगा, आप इसको गांठ बांध के रख लीजिए, आगे से इस टॉपिक पर बात नहीं होनी चाहिए मेरे सामने, और जो मैंने कहा है वही होगा, मेरी ही चलेगी आपकी नहीं चलने वाली। तो
यहीं पर आर्ग्यूमेंट थोड़ा हीटेड हो रहा था। शुक्लताई चुपचाप सुन रही थी, तभी मेघा बीच में जाती है और जैसे ये दोनों बिल्कुल पास में थे और कशिश को जो है पीछे की तरफ खींचती है, मतलब वैसे धक्के से होता है ना कि गुस्से में ही, और बोलती है कि क्या क्या तमीज़ है ये बात करने की, किस आवाज़ में तुम बात कर रही हो उनसे, दिख नहीं रहा तुमसे बड़ी हैं वो, तुम्हारे यहाँ पर काम करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी भी लैंग्वेज में किसी भी तरीके से उनके साथ बिहेव करोगी, समझ में आ रही है? आराम से जो भी कहना है आराम से बोलो, तमीज़ से। और ऐसा क्या गलती कर दी, गलती कर भी दी होगी तो हो जाती है इंसान से, किस लिए चिल्ला रही हो तुम? यानी कि मेघा जो है कशिश पे भड़क रही होती है। आगे से इस टोन में बात नहीं कर लोगे तुम शुक्लताई से, और अभी के अभी जो अभी तुमने बिहेवियर किया उसके लिए माफ़ी मांगो शुक्लताई से। और जब ये सब हो रहा था शुक्लताई अच्छे से रोक लिया, चुपचाप मेघा नहीं कुछ मत बोल, बट वो मतलब उसके शोल्डर से पकड़ रही थी, लेकिन वो जो है अपने शोल्डर हटा के बार आप रुकिए ना शुक्लताई, मेरे को बात करने दीजिए, मतलब सुन नहीं रही थी शुक्लताई की। तभी जब फिर मेघा जो है कशिश को बोलती है कि सॉरी बोलो शुक्लताई का इसके लिए, तो शुक्लताई जो है वो कशिश को मना करती कि कोई ज़रूरत नहीं है सॉरी बोलने की, ऐसा कुछ नहीं है। बट जैसे ही मेघा बोलती है सॉरी बोलने के लिए तो कशिश के फेस पे स्माइल आ जाती है छोटी सी, और वो देख के फिर शुक्लताई के फेस पे भी आ जाती है कि मतलब वो समझ गई थी कशिश क्यों स्माइल कर रही है। और फिर वो जो है एकदम से बस बहुत पोलाइटली सॉरी बोलकर शुक्लताई को किचन से ही चली जाती है बाहर, और कुछ बोलती ही नहीं है, बस शुक्लताई को सॉरी बोल के चली जाती है। अब मेघा वॉज कंफ्यूज, ये स्माइल किस वजह से करके गई, और सॉरी बोल के सीधा चली गई, कुछ बोला भी नहीं इसने, और क्या हुआ था, मतलब मेघा बहुत कंफ्यूज थी कि इसने स्माइल क्यों की। और वो पीछे मुड़ के देखती है शुक्लताई की तरफ और देखती है कि शुक्लताई भी स्माइल कर रही है, तो और कंफ्यूज, तो उनसे पूछती है कि आप स्माइल क्यों कर रही हो और ये स्माइल करके क्यों गई, और क्या चल रहा था आप मुझे बताएंगे? तो शुक्लताई जो है मेघा के सर पे थोड़ा सा हाथ फेरती है, और जैसे होता है ना कि नादान बच्चा समथिंग लाइक दैट, तो उसके सर पे हाथ फेरती है और कहती है कि तुमने बेवजह उसे डांटा, और हैरानी की बात कि तुम्हारी डांट सुन के वो एकदम चुप थी, उससे कुछ बोला भी नहीं। तुम्हारा कुछ तो असर है उस पर, है ना? थोड़ा सा छेड़ते हुए वे में मेघा को बोलती है, मेघा थोड़ा सा ऐसे फ्लश करने लग जाती है। तभी फिर मेघा वापस से ठीक होती है और कहती है कि लेकिन वो आपको ऐसे इस तरीके से बिहेव क्यों कर रही थी, वो आई डोंट थिंक वो ऐसे किसी से बिहेव करती है, और आपको तो वो फैमिली मानती है, तो वो ऐसे क्यों बिहेव कर रही थी? तो शुक्लताई बोलती है कि गलती मेरी ही है, वो बस वो परिवार मानती है, और जो भी करती है परिवार समझ के करती है, और मैं शायद उसे ही एहसान समझ रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा हो गया था। तो मेघा कहती 1 मिनट, सारा कुछ ऊपर से गया, आप थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगी कि एग्जैक्टली क्या बात है? तो शुक्लताई कहती हाँ मेरी बेटी है, 12th क्लास में है वो, तो 10th तक 8 तक वो जो है सरकारी स्कूल में ही पढ़ रही थी। तो जब से मैं यहाँ आई हूँ, मुझे तो वैसे 6-7 साल हो गए हैं इस घर में आए हुए, आरब की देखभाल के लिए। जब वो पैदा ही हुआ था तब से ही आ गई थी मैं, लेकिन पिछले 4 सालों से कशिश जो है मेरी बेटी को स्कूल की फ़ीस भर रही है, उसे सरकारी स्कूल में ना डलवा के अच्छे प्राइवेट स्कूल में उसका दाखिला कराया है। इतने टाइम से वो उसके स्कूल की फ़ीस भर रही है, उससे जो भी किताबों वगैरह की ज़रूरत होती है वो भी दिलाती है, बट मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये रह जाता है कि इतना बड़ा एहसान कर रही है वो हम पर। तो अभी 12वीं के उसको दिखाया तो उसकी फ़ीस मैंने देखी बहुत ज़्यादा थी, तो मेरा मन नहीं किया कि मैं कशिश से मांगूं या वो
मेरे बेटे की फ़ीस भरे, तो मैंने उसका दाखिला वापस से सरकारी स्कूल में करा दिया था। तो वही मैंने उसे बताया तो वो भड़क गई और उसने कहा कि जो भी है मैं कर रही हूँ ना, आपको क्या है, और आप मेरी माँ जैसी नहीं, वो मेरी बहन है, तो मैं अपनी बहन के लिए नहीं कर सकती क्या। तो वही सब थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो गया था हमारा, और उसने यही कहा कि वो वापस से जो है उसी स्कूल में उसका एडमिशन कराएगी। तो यही था बस, और तुमने फालतू में उस बेचारे को डांट दिया। तो ये सब सुन के मेघा के फेस पे बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है, और फिर वो शिको ताई को कहती है, हाँ तो ताई देखो इसमें आपकी गलती है, मैंने देखो फालतू में उसे डांट दिया, आपको डांटना चाहिए था, आपकी गलती है, ठीक है ना, तो सुधार लो अपनी गलती। और फिर वो जा ही रही होती, फिर वो दोबारा से पीछे मुड़ती है और बोलती कि बट मुझे अभी भी एक बात समझ नहीं कि वो स्माइल क्यों करी जाते वक्त। अब जैसे यही सुनते तो शिको ताई हंसने लग जाती है थोड़ा सा, और कहती है कि अच्छा तुम्हें ये जानना है। तो मेघा कहती है हाँ जानना है, तभी तो पूछा। वो जो 2 लड़कियों को कशिश ने निकाला था ना, वो इस वजह से निकाला था कि उन्हें भी कशिश ने जो है डिनर पर बुलाया था, और मतलब अलग अलग ही, ऑब्वियसली नोट कि दोनों को साथ में, मतलब जब भी वो उन दोनों का टाइम था, वो दोनों आए थे जब घर पर, तो डिनर के टाइम पर यही है कि कशिश जो है मुझे हमेशा साथ में ही बिठा के डिनर करती है, यानी कि मैं बाद में नहीं करती, कशिश के साथ ही करती हूँ डिनर। सो तब भी मैंने कशिश को बोला था कि मैं अंदर जाके कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें बात कर लेनी चाहिए, बट कशिश ने मानी थी और वहीं पर ही बिठा दिया था उसको मुझे। जो कि जो सामने वाली लड़कियाँ थी वो दोनों, उनको अच्छा नहीं लगा कि एक काम वाली जो है उनके साथ बैठकर खा रही है। सो उसी के चलते उनको थोड़ा सा था, और उन्होंने मुझसे ऊंची आवाज़ में बात कर ली थी और कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था मुझे, तो जिससे कशिश को बहुत गुस्सा आ गया था, और उसने जो है उन दोनों को निकाल दिया था बाहर उसी वक्त, खाना भी पूरा नहीं खाने दिया। तो कशिश क्या बताऊँ मैं तुम्हें, बिल्कुल ना, वो कहते हैं ना बेटी ही है वो मेरी एकदम। तो मेरे कहते ओ इसलिए ऐसे निकाला था, हाँ तो अच्छी बात है, वो दोनों डिज़र्व भी नहीं करती थी, ऐसे कैसे वो कर सकती है, ऐसे कैसे आपसे वो इस तरह बात कर सकती है। अच्छा हुआ उसने बाहर निकाल दिया, मैं होती तो 4 थप्पड़ लगा के बाहर भेजती। हाँ तो शिको ताई जो है हंसने लग जाती है, और फिर मैं क्या कहती, लेकिन क्लियर तो मुझे अभी भी नहीं होता वो स्माइल करके क्यों गई, ऐसा क्या हुआ था, और आपने ये क्यों बताया मुझे। मतलब मेगा फुल कंफ्यूज थी, उसे कुछ समझ में नहीं आया था। तो जो शिको ताई है वो कहती है, अरे बुद्धू लड़की, मतलब कि कशिश को तुम पसंद आई। तो जैसे ही सुनती है कि शिको ताई ने बोला कि सब पसंद, कशिश को तुम पसंद आई, उसके कान खड़े हो गए और एकदम से देखते हो शिको ताई की तरफ कहती, क्या मतलब सच्ची, हाँ वो तुम्हें पसंद करती है आई थिंक। तभी इसने स्माइल की और उसे अच्छा लगा कि तुमने मेरे लिए स्टैंड लिया उसके खिलाफ जाकर, तो उसे अच्छा लगा, तो अच्छे लगे तुम्हारा बिहेवियर, और शायद तो तुम्हें पसंद भी करती है। तो मेघा के फेस पर बहुत बड़ी स्माइल आ जाती थी। शिको ताई आपके मुंह में घी शक्कर अगर ये वाला पूरा हुआ ना, ये वाली बात आपने पूरी करवा दी तो। और वो शिको ताई को भी हक कर लेती है, तो वो बोलती है कि मतलब तुम पसंद करती हो कशिश को, राइट। सो मेघा थोड़ा सा ब्लश करके अपने सर जो है हाँ में हिला देती है। तो फिर ये जो है मेघा जो है किचन से बाहर आती है, देखती है कि कशिश जो है आरव के साथ ही बैठी है, उससे कुछ बातें कर रही है उसे, ऑब्वियसली वही उसके डे के बारे में बात करेगी, कैसा गया दिन, कितनी पढ़ाई की, क्या क्या किया, वही सब बातें चल रही थी। मेघा भी आती है उनके पास,
तो मेघा कहती है क्या बातें चल रही है माँ बेटे में, मुझे भी बताओ। तो मेघा भी जाके उनके पास बैठ जाते हैं और आरव बता रहा होता है उसके डे के बारे में। और फिर आरव कहते कि मम्मा मेरी ना PTM आने वाली है तो आपको चलना होगा, तो वो डेट बता देता है कि कब है PTM। तो मेघा बोल एक्साइटेड होके हाँ हाँ आरव मैं चलूँगी तुम्हारे साथ तुम्हारी PTM में। तो फिर कशिश एकदम से घूरती है मेघा की तरफ और कहती तुम क्यों जाओगी मेरे बेटे की PTM में। तो मेघा कहती है आफ्टर ऑल अब आरव की होने वाली मम्मी हूँ मैं, तो मेरा जाना तो बनता है ना। सो थोड़ा सा शॉकिंग नज़रों से देखती है कशिश मेघा को भी क्या बोली जा रही है। तो फिर कशिश कहती अच्छा किसने कहा तुमसे। तो मेघा कहती है देखो आरव ने अप्रूव कर दिया है ना आरव। तो आरव भी उसे हाई फाई करते हुए यस बोलता है कि मतलब हाँ मेरी तरफ से हाँ है, तो देख लो अब रह गई तुम्हें भी हम मना लेंगे चिंता ना करो। तो कशिश कहती है अच्छा आरव माना मैं नहीं मानू, मेरी भी मर्जी चलेगी भाई, ऐसे थोड़ी होता है। कहते हाँ तुम्हारी कौन सुनने वाला है, छोड़ो ना तुम तो हो ही। आरव को मनाना ना आरव मान चुका है बस, और कोई टेंशन की बात नहीं है। तो कशिश भी लाइक हद है भाई तुमने आरव के साथ मेरे साथ रिलेशन की बात कर रही हो और आरव की मर्जी चलेगी मेरी नहीं चलेगी, हद है। मेघा कहती हाँ है तो है, बस अब फाइनल हो गया कि मैं जाऊंगी आरव के PTM में, ठीक है। तो कशिश फिर जाती है बिल्कुल मेघा के पास में। अच्छा तुम जाओगी PTM में, वैसे मैम आपको याद दिला दूँ कि आरव की इंचार्ज ना आपकी मम्मी है, तो अब आप उनके सामने जाओगी PTM में ये कहकर कि आरव की मॉम हो आप। ठीक है चलना ज़रूर जाना मैम। तो जैसे ही सुनती है मेघा को रियलाइज होता है अरे हाँ इसकी माँ ही है इसकी इंचार्ज, वो नहीं जा सकती भाई, क्या बोलेगी मम्मी को। तो ऐसे कहती कि नहीं हाँ अभी मैं बनी नहीं हूँ ना, अभी आरव की मम्मी ऑफिशियली बनी नहीं हूँ मैं, तो इसलिए अभी नहीं जाऊँगी मैं, अभी तुम ही जाना ठीक है। लेकिन बाद में आरव आगे से जो भी PTM होगी तुम्हारी मैं ही जाऊँगी पक्का। हाँ अभी नहीं, अभी ये जाएगी कशिश जाएगी ना है ना, मुझे उस दिन तो मुझे काम है, नहीं मैं नहीं जाऊँगी तो आरव और कशिश जो है ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं। तो मेघा चल के हंस क्यों रहो तुम लोग, चुप रहो, हंसना नहीं है बिल्कुल नहीं हंसना, और वो लोग और हंसे जा रहे होते हैं। तो ऐसे इनकी खट्टी मीठी बातें चल रही होती है। इतनी देर में जो है शुक्लताई भी चली जाती है अपने घर, और ये लोग बातें ही करते रहते हैं और इनको टाइम का पता नहीं चलता और काफ़ी लेट हो जाता है। सो फिर कशिश को ध्यान में आता है और वो बोलती है मेघा को क्या बात मिस मैगी आज अपने घर नहीं जाना क्या, टाइम देखो मम्मी डांटेंगी तुम्हें। सो फिर जो है एक बार नज़र जो है मेघा घड़ी की तरफ करती है, दूसरी बार जो है पपी सा फेस करके आरव की तरफ, कुछ करो मुझे नहीं जाना। सो फिर आरव जो है बिल्कुल मेघा के पास आता है और उसके कान में कहता है कि अब जो भी मैं बोलूँ ना बस मेरे हाँ में हाँ मिलाना, ओके। तो मेघा भी ओके कर देती है हाँ ठीक है। तो फिर आरव जो है वो बोलता है कशिश को मम्मा कल आप लोगों की छुट्टी है ना मेघा दीदी। तो मेघा बोलती हाँ। सो कशिश भी कहती है हाँ है। तो फिर आरव कहता है कि और मम्मा देखो टाइम देखो कितना ज़्यादा हो गया है, कितना अंधेरा हो गया है ना मेघा दीदी। तो मैं कहती हाँ बहुत अंधेरा हो गया है ना, और मेघा दीदी का घर भी कितना दूर है ना मेघा दीदी। हाँ बहुत दूर है मेरा घर है ना, और अब तक तो इनके घर वाले भी सो गए होंगे है ना मेघा दीदी। हाँ सो गए होंगे, सारे सो गए होंगे। तो कशिश देख रही है इन दोनों के ड्रामे, वो हाथ बांध करी। और फिर आरव कहता है और अब मेघा दीदी अकेली जाएंगी इतनी दूर इतने अंधेरे में,
सेफ नहीं है ना मेघा दीदी? हाँ बिल्कुल सेफ नहीं है, बिल्कुल सेफ नहीं है। सो मेघा कशिश देख रही है इन दोनों को और कहती कि हाँ हाँ सीधा सीधा बोल सकते हो कि यहीं पर ही रहना है तुमने, यहीं पर ही रखना है मेघा दीदी को तुमने अपनी आज। सो आरव के फेस में स्माइल आ जाती है और मेघा के भी, लेकिन वो दिखाती नहीं है। तो आरव कहता है हाँ तो फिर आज मेघा दीदी यहीं हमारे घर रुक जाए है ना, यहीं रुक जाएंगी है ना मेघा दीदी? तो मेघा कहती हाँ मैं यहीं रुक जाती हूँ ना आज। सो फिर आरव कहता है कि और फिर जो है और यहाँ सोने के लिए मेघा दीदी जो है आपके रूम में आपके साथ सो जाएगी है ना मेघा दीदी? हाँ हाँ। मेघा के ऐसे रिएक्शन लगते हैं कि जो पहले हाँ बोल देती है और फिर कहते क्या। अब ये मेघा और कशिश दोनों शॉक्ड होके देखते हैं आरव की तरफ कि है ये कब हुआ, ये क्यों दोनों साथ में उनके रूम में क्यों सोएंगे? और फिर कशिश बोलती क्यों, हाँ वो सोचेगी मेरे रूम में लेकिन मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी, उसके साथ क्यों सोऊंगी? तो आरव कहता नहीं मम्मा ना आज मैं, अरे हाँ हाँ आज मैं अपने डॉगी के साथ सोऊंगा ना मम्मा, मुझे आज उसी के साथ सोना है। और मेघा दीदी तो वैसे भी डरती है तो उस रूम में तो रह नहीं सकता वो, तो मेरे साथ सोएगा। हाँ और आपको पता है ना मेरे को बहुत दिन हो गए उसके साथ सोना था, और आप अगर हम तीनों एक साथ नहीं सो सकते, आपको पता है वो बहुत उछल कूद करता है, फिर आपको नींद नहीं आती, तो आप जाके अपने रूम में सोना ठीक है, और मेघा दीदी के साथ सो जाना। सो कशिश वॉज कन्फ्यूज कि ये क्या है, कोई बात नहीं हम तीनों साथ में सो जाएंगे, मेघा उधर सो जाएगी। सो बट आरव कहते नहीं ना मम्मा आप सोना उसी रूम में। अब मेघा दीदी वहाँ पूरे रूम में अकेली सोएंगी तो वो डर जाएंगी है ना मेघा दीदी? तो अब वो हाँ नहीं बोलती, अब वो कुछ बोलती ही नहीं है, शट अप होके खड़ी रहती है बस। तो हाँ तो आप दोनों जाके ना उसी रूम में सो, और वो उन्हें धक्का देते देते जो है उनके रूम में घुसा देता है, यानी कि कशिश के रूम में, और वहाँ से जो है ऑलरेडी, लेकिन वह जहाँ जैसे ही अंदर जाते तो वो देखते कि जो उसका डॉगी था वो उसी रूम में था, तो मेघा डर जाती है और बिल्कुल कशिश को चिपक जाती है फिर से, और कहती कि इसको दूर 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 करो उसको, और वो बिल्कुल इतनी क्लोज आ जाती है कशिश की हार्ट बीट हो जाती है तेज, और मिस मैगी थोड़ा दूर होगी, कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं कहेगा। हाँ नहीं 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 तुम पहले इसे निकालो, बाहर निकालो, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास आ रहा है यार। सो कशिश जो है फिर से कंट्रोल करके खुद को, जो डॉगी है उसको बाहर भेजती है, मतलब कि जाओ उसके रूम में, और बाहर जो है आरव खड़ा होता है तो आरव ले जाता है उसको अपने रूम में, और ये दोनों रह जाते हैं अब अपने रूम में। बट जा चुका होता है डॉगी, और जो मेघा है उसने देखा भी होता है कि हाँ वो जा चुका है, बट अभी भी वो भूल गई होती है कि वो चिपक के खड़ी है बिल्कुल कशिश को, मतलब बिल्कुल टाइटली उसने पकड़ रखा है। सो छोड़ती ही नहीं है, उसका ध्यान ही नहीं होता। फिर कशिश कहती कि अब आपका डरना ख़त्म हो गया तो आप उतरोगी प्लीज़ मेरे ऊपर से। तो कशिश सॉरी मेघा देखती है कि वो कैसे चिपकी पड़ी है उसको, और वो दूर होती है थोड़ा, वो कहती हाँ हाँ ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं। तो कशिश जान करके फिर बोलती है मेरे को कि आप सच में उस प्यारे से पपी से डरती हो या बस मेरा फ़ायदा उठाने के लिए मुझसे चिपक जाती हो? तो मेघा जाए घूर के देखती कशिश को, हाँ बस यही रह गया ना, मैं तुम्हारा फ़ायदा क्यों उठाऊंगी, मैं पागल हूँ क्या, मैं क्यों उठाऊंगी तुम्हारा फ़ायदा? तो कशिश फिर क्लोज आती है थोड़ा मेघा के और कहती कि हाँ तो अब आप मुझे पसंद करती हो और हॉट तो मैं हूँ ही, और इतनी क्लोज आप हो ही सकता ना आप मेरा फ़ायदा उठा रहे है ना मिस मैगी? बिल्कुल क्लोज जाके उसके बोलती है, और मेघा की सांसें अटकी बड़ी होती है कि वो क्या बोले। अब हो ही सकता है ना कि इतना क्लोज आके आपकी नीयत बिगड़ जाए। सो मेघा कुछ बोल नहीं पा रही होती है, और मतलब उसके पसीने आ रहे होते हैं, तो वो एकदम से जो है पकड़ के
कशिश को थोड़ा दूर धक्का देती है, मतलब ऐसे ज़ोर से नहीं कि मतलब उसे पीछे करती है, दूर रहो तुम, मैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई उससे बोला भी नहीं जा रहा था, मैं कोई तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठाने वाली। हाँ हाँ, अभी तो पूरी रात हम दोनों साथ में रहने हैं, मुझे तो डर लग रहा है मेरी इज्जत पे हाथ डल गया तो। ऐसे थोड़े से ड्रामे करने लगती है कशिश, और अब थोड़ा मेघा को आ रहा होता है जैसे ओ हेलो, बस यही नहीं रह गया, मैं कोई तुम्हें अच्छी छोरी थोड़ी लग रही हूँ कि मैं ऐसे ही इज्जत पे हाथ डाल लूँगी मैं तुम्हारी। हाँ ये बड़ी, इतनी भी हूर की परी नहीं हो तुम। हाँ इतनी भी हूर की परी नहीं हो, लेकिन इतनी तो हूँ ना कि आपको पसंद आ रही ना। तो अब मेघा जो इरिटेट हो जाती है और वो जाके बेड पर एक साइड जाके लेट जाती है कि हाँ वो सोने वाली है। सो कशिश भी दूसरी साइड आ जाती है बेड के सोने के लिए। तो कशिश फिर से थोड़े से ड्रामे के लिए वो जो है ना बाकी के स्पेयर पिल्लोज जो है मेघा और खुद के बीच में लगाने लग जाती है। तो मेघा देख रही होती क्या कर रही है, तो पूछती क्या कर रही हो तुम्हें। अरे मुझे डर है ना कि मेरी इज्जत को खतरा हो सकता है ना, अब आप रात को घूमती फिरती आ गई मेरे ऊपर, फिर सुबह उठकर मेरे ऊपर ही हुई तो, और फिर तब तो आप कहोगे कि मैं नींद में थी, उसका बहाना लगा दो है ना, तो मैं अपना सेफ्टी रख के चल रही हूँ। तो मेघा को आ जाता है गुस्सा और वो कि बस बहुत हो गया तुम्हारा, मैं कोई मर ही नहीं जा रही तुम्हारे क्लोज आने को। हाँ, और ऐसे करके थोड़ा सा गुस्सा दिखा के वो दूसरी साइड फेस करके वो सो जाती है, मतलब लेट जाती है कि हाँ सो गई मैं। और कशिश जो है हंसने लग जाती है, मतलब ज़ोर ज़ोर से नहीं कि उसे पता चले, बट वो बहुत हंसने लगती है, उसे परेशान कर रही थी मेघा को। और वो भी फिर थोड़ी देर में पहले तो मेघा की तरफ ही देखती रहती है बहुत टाइम तक, बट और मेघा सो चुकी होती है, और थोड़ी देर बाद मेघा जो है टर्न भी करती है। अब अच्छे से फेस दिख रहा था मेघा का कशिश को,